एक बार अमीर आदमी के बैठे हो आकर के बात करोगे हमसे? चिल्ला नहीं, जब हमने पूछ रहे क्या तुम्हारी योग्यता है, कंपनी की क्या योग्यता है, तो बताओगे नहीं। चलिए कंपनी अतरौलिया बताते हैं क्या अतरौलिया क्या बताए, आकर यहाँ बैठे हो तो क्या अतरौलिया आकर यहाँ पर आए हो तो मैं सम्मान कर रहा हूँ। आप अपने कंपनी का बात करिए, जहाँ से उसने लिया है वहाँ पर आप जाइए। यहाँ आप पैसा दिए थे, पैसा आपने यहाँ दिया था, तब क्यों आए यहाँ पर? आप बताओ कंपनी का रेगुलेशन क्या है? हमारा रेगुलेशन ये है कि साबुद्दीन पूरे पैसा ली थी, वहाँ 2 महीना से जमा नहीं कर रही हैं। इनके पति क्या हमसे कितना रुपए दिया था? कितना रुपया उनके नहीं पूछे हैं कि अरे आप सेल्समैन हैं, आप बताएंगे क्यों? कौन बताएगा? पूछे हैं कि वो तो बता रहे पति हमारे गायब हैं, तो आप पत्नी को परेशान क्यों कर रहे हैं? आप क्या बात बोल रहे हैं? क्या बोले हैं आपको? हम उनको मत हमसे बात करिए, उनसे हम क्या परेशान, हमसे बात करिए। आप ही से बोल रहे हैं क्या उनको परेशान किया? आप ये नहीं पूछे हैं क्या परेशान किया आए हैं? तो क्या बोले? जब वो बता रहे हैं पति गायब है, जब वो बता रहे पति गायब है, तो कहाँ से वो पैसा देंगे? हम पैसा उनसे कहा कहें कि नहीं हमको दीजिए पैसा? सुबह से आकर कहे दे यहाँ पर टांडो मचा रखा है। कब वजह से टांडो मचाए हैं आप बताइए? आप बताइए से आखिर कब वजह आके हम टांडो कब मचाए हैं? यहाँ क्या बोले हैं उन लोग को? हम क्या बोले हैं? तो किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं महोदय? उद्देश्य वही महोदय आए हैं कि नहीं हमारा पैसा लिए हैं, उनसे कह दीजिए हमारा पैसा 2 महीना का रुका, कम से कम 1 महीना का जमा करें। और वो कितना दिन में जमा कर रही हैं? हाँ 3650 रुपया। जब कंपनी ने L&T कंपनी ने आपका पैसा दिया, जिसको दिया उसको आकर के पकड़े। मीरा ही को बात किया ना, अगर बाबूजी से और माता जी से कुछ भी बोले हैं तो फिर हम बताइए कि नहीं कुछ बोले? आप लोग जब पैसा देते हैं तो उनकी आय पूछनी चाहिए कि नहीं कितने आप कमाई क्या करते हैं? पहली बार पैसा ली हैं, ठीक है, 12,500 रुपया हम लोग देता है कि महीना के 12,500 रुपया सब लोग जानते हैं कि 12,500 300 रुपया भी कमाएंगे तो 9,000 10,000 रुपया कमा लेंगे, ठीक है, 9,000 10 रुपया कमा लेंगे। पहली बार अगर हमारे लिए फिर आप उस पर कर्जा लेते जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी है कि हम कहे थे कि ले लीजिएगा कर्जा। नहीं आप तो चलिए, आपकी हम कह रहे हैं जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कंपनी जो आपकी पैसा दे रही है उसको ये चाहिए कि नहीं भैया ये कमाने वाला है, कभी स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए या कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाए तो पैसा कहाँ से देगा? कुछ है कि नहीं? देखिए पहली बार ली थी 45,000, उसको मान्य तौर से अपना 12-13 किस्त भरी बढ़िया से, तो ये कहा कि हमको डबल दे दीजिए सर। तो जो पहले वाले सर थे, मतलब कोई भी रहता है वो इनको डबल कर दिया। इनको डबल करने के बाद ये पैसा लिए, अच्छा से भर्ती चली गई। ये नहीं कह रहे कि नहीं भरी हैं, भर्ती गई। ये 2 महीना से हमको पैसा रोक दी हैं, 2 महीना से रोकी। इनके पति से हमसे बात हुआ कि नहीं जो है कि हम पैसा कहीं नहीं जमा कर रहे हैं भैया, कह रहे हैं कि सर बाहर आए हैं, हमको 15 तारीख तक समय दे दीजिए, हम जमा कर देंगे। बोले ठीक है ले लीजिए। 15 तारीख को बाद एक इन्होंने क्या किया हमको कि हम इनको फिर 20 को फ़ोन किए, 20 को फ़ोन किए। एक क्या कहें कि सर लगे रोने, कहने सर हम ट्रेन में हैं, हम आके फिर घर आपको पैसा दे देंगे। हम बोले ठीक है क्या दिक्कत है? बोले कि हमारे ससुराल में कोई एक्सपायर हो गया है। हम बोले चलिए अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, 10 दिन और समय ले लीजिए, अगले किस्त ले हो जाएगा। कहें हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले चलो ठीक है अगले तक समय तक ले भाई, ले कर समय दे दीजिएगा ज़रूर। बोले ठीक है। जब अगले किस्त आई, मतलब इस महीने का किस्त आई, अगस्त की किस्त आई, इनको हम फ़ोन किया, इनका इनकमिंग बंद हो गया। इनकमिंग बंद 2 बार BM साहब को वहाँ पे इनके घर पे साबुद्दीनपुर ले जाके घर पे विजिट कराएं। सर देखिए घर पे कोई नहीं है, 2-4 करकट है, ये घर है इनका, ठीक है, ये बताया गया। फिर उसके बाद आज हम कहा करके इनके घर गए विजिट करें। इनके घर वालों से जो इनके दौरान है उनसे पूछे इनका मायके कहाँ, थोड़ा हमसे बता दीजिए, हमको जाकर उनको बताना है कि नहीं पैसा कब जमा करेंगी। बोले ठीक है सर ऐसे ऐसे चले जाइए, हम मंदिर है वहाँ चले जाइएगा। हम यहाँ आए, इनसे पूछें बाइक ठड़ा कहें मेरा दिया आप हैं? बोले हाँ। इनके पिताजी आए हैं, उनका क्या बात है सर? कहें किस्त लिए हैं अतरौलिया ब्रांच L&T फाइनेंस से, जो कि 2 महीना से जमा नहीं करें, 2 महीना को रोकें, कम से कम इनसे बात करके 1 महीना का जमा कराइए। कौन एक्सपायर हुआ है? पहले आते शब्द ये पूछें कि कौन एक्सपायर हुआ है आपके यहाँ, पूछ लीजिए। अगर गलत कहें कुछ, यहाँ सब लोग हैं, ये पूछें कौन एक्सपायर हुआ। क्योंकि सर यहाँ भाई हस्बैंड जो है झूठ बोले है ना, ये तो नहीं बोल रहे, गरीब है, झोपड़ी में रह रही है। सर हम भी तो कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो वही पूछें कहिया जमा करेंगी। वो बता नहीं रहे हैं, दौड़ के घर में चले जा रहे हैं, तो वही पूछ रहे हैं कहिया जमा करेंगे। ये भी अगर गलत पूछना है तो बताइए।
नहीं, आपने पूछ लिया, आपने पूछ लिया कब जमा करना है। तो हमारा कहने का मतलब ये है मित्र, आपने पैसा अतरौलिया में दिया और अतरौलिया सहाबुद्दीन में अब दिया, तो आप ये जहाँ जहाँ महिला घूमती रहेगी तो आप क्या करेंगे उसके पीछे पीछे जहाँ वो जाएगी आपका कंपनी कुछ कहती है ऐसा? हाँ, हमारी कंपनी है कि उनको पता करिए क्या है दिक्कत, क्या है नहीं पैसा जमा कर रहे हैं, दिक्कत क्या है उनको। आपकी कंपनी ये कहती है आप चाहे पाताल में चले जाइए, लेकिन हम आपको ढूंढ निकालेंगे कहीं आप नहीं, हम पाताल की बात तो नहीं किए हैं कि नहीं हम आप पाताल में चले। जैसे मान लीजिए ससुराल आ गई है तो ससुराल में आपकी कंपनी कहती जाके ससुराल में ढूंढो। ससुराल की बात नहीं करें, हम ये कह रहे हैं हमारा कि वो पैसा लिए, हम तो हमारी कस्टमर है, पता करेंगे ना कि 2 महीना आपका सिविल डाउन जा रहा है, कहाँ के जा रहा है, किस बेस में पैसा काहे नहीं जमा कर रहे हैं उनके। उन्होंने पति तो सिविल बढ़ाने के लिए, सिविल बढ़ाने नहीं आए हैं, आप वो से मत कुछ जैसे कहना है कि उनके पति बोले सिविल जो है आएंगे जमा हो जाएगा, सिविल बढ़ जाएगा। सिविल तो ऑटोमेटिक उनका खराब जा रहा है पैसा, 2 महीना से डाउन जा रहा है। आपका परिचय, आप किस पद पर हैं, क्या नाम है? हमारा नाम है गोविंद कुमार, मैं चंदौली जिले का रहने वाला हूँ, ठीक है, और जो है कि अतरौलिया एल&टी फाइनेंस फील्ड अफसर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने जो हमारा पैसा लिया है टाइम से 2 महीना से नहीं भर रहे हैं। इनके पति से बात हुआ, इनके पति बोले हैं कि हमारे ससुराल में कोई एक्सपायर हो गया है, तो जो है कि हम यहाँ आए कि कहाँ दीदी कहाँ नहीं पैसा आप जमा कर रहे हैं। तो ये इन्होंने बोली सर कि हमें 1 महीना पहले हमसे बात हुआ, बोले ठीक है जमा करेंगे, जैसे जमा करेंगे, अभी जमा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहें तो पूछ लीजिए उनसे, जब भी बात होता है तो बताइए, लेकिन ये दूर दूर घरे में जा रही हैं। तो वो तो बता रहे हैं जब हमने उनसे बात किया बोले कि हमारे हस्बैंड हमसे बातें नहीं करते हैं। अभी तो बोले यही लोग के नहीं 2 महीना पहले बात हुआ है, 2 महीना पहले यही लोग तो बोले थे कि नहीं भी तो 2 महीने की रुकी है तो रोकी, तो वही तो बता रहे हैं ना सर कि 2 महीना का किस्त इनकी रोकी है, 2 महीना का नहीं जमा कर रहे हैं, तो कम से कम 1 महीना का बात करके पूछिए कि कब जमा कर रहे हैं, नहीं अगले फिर 6 तारीख को ये 3 महीना रुक जाएगा आपका। हाँ, तो आप जो है कोई कानूनी कार्रवाई करिए, उनको हस्बैंड को ढूंढिए। ये महिला जो 1 रुपए कमाती नहीं है, इनको अगर महिला को दिया गया है पैसा तो ये भी ज्वाइंट थी और इनके पति भी ज्वाइंट थे, तभी ना पैसा दिया गया कि अकेले उनको दे दिया गया। बात बताइए, अगर महिला को कुछ हो जा रहा है, इनके घर वालों को कुछ हो जा रहा है, कंपनी के ऊपर FIR हम लोग करवाएंगे कि आप ऊपर करवाएं? 302 का मुलजिम कौन होगा? अगर मानसिक रूप से आपकी कंपनी परेशान करती है या आप परेशान करते कुछ होता है तो आप 302 के मुलजिम होंगे, हत्या के आपका मुकदमा चलेगा। आप बता रहे हैं हम आते हुए क्या परेशान किए हैं आप बता दीजिए। आप कई बार यहाँ आए हैं ये भी पूछ लीजिए उनसे कि हम कई बार 2 महीना में कई बार उनके घर यहाँ दरवाजे आए हैं। हम पहली बार आए, उनसे पूछें 2 महीना का किस्त रुके, बात करके 1 महीना का जमा करिए। इन्होंने बोला है कि सर हम उनका कुछ नहीं लगते हैं जो लिए हैं, अथवा आपका ये कैमरा, इन्होंने बोला सर हम उनको कुछ नहीं लगते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो अभी जमा नहीं कर पाएगा। बोले क्यों सर, भैया क्यों नहीं जमा कर पाएंगे? तो बोले अभी उनसे बात नहीं हो पाया, बहुत गरीब है। तो हम कहें ठीक है भैया, हम उनसे बात करके फिर चले जा रहे हैं। उनसे कुछ वर्ड भी गलत नहीं बोले, ना ही उनको प्रेशर भी नहीं दिए हैं कि नहीं आप जमा तुरंत करिए। नहीं, पूछ लीजिए अगर प्रेशर दिए तो बताइए। हम कहें कि जैसे मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, कोई अगर गरीब आदमी है तो आप लोग कैसे उसको आप दे देते हैं, उसके बाद सुन लें, कहीं भी वो जाए तो उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। ये सब गलत काम है ना भाई। कई बार इनके हम पीछे आए हैं, कई बार हमको तो पता करना है ना कि कहाँ गई हैं, क्या दिक्कत है, क्या नहीं जमा कर रहे हैं। को अगर दिए हैं इनको हस्बैंड को ढूंढिए आप लोग। इनको गरीब महिला देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कुछ होता है, पति गए हैं बाहर पैसा कमा रहे हैं, तो क्या इनके पति पैसा नहीं भेजते होंगे? क्या इनके पति इनको खर्चा नहीं भेजते होंगे? ये बात होती है कि नहीं होती है कभी? देखिए तो बता रहे नहीं, कभी नहीं बात होगी। अभी 2 महीना पहले बताया गया कि 2 महीना पहले बात हुई, अब कभी की नहीं बात हो रही है। अब तो देखिए आपके सामने हम भी सामने पूछे हैं, इन लोग के सामने पूछे हैं कि नहीं 2 महीना पहले बात हुई है। अगर मान लीजिए अब तक बात न हो, नहीं जमा कर पाए तो क्या है, कुछ माफ होगा कि नहीं माफ होगा? इन लोग जमा करना, देखिए इन लोग को जमा करना ही पड़ेगा। आज नहीं करेंगे, 4 महीना बाद करेंगे, लेकिन जमा करना ही पड़ेगा इन लोग को पैसा, ठीक है। हाँ, आज तबीयत खराब है ठीक है, लेकिन जमा करना पड़ेगा। इनके पति आज नहीं आ रहे हैं, कल आएंगे। 4 महीना बाद घर तो छोड़ के कोई जाएगा नहीं, कितना भी बाहर जाए, विदेश जाए, दुबई जाए, लेकिन घर तो ही आएगा ना। तो घर आएगा तो ऑटोमेटिक जमा। हमारी यही है कि इनके पति को ही परेशान किया जाए। ये महिला है, जब आप लोग जानते 1 रुपया कमाती नहीं है आपसे कि हम इनको परेशान नहीं किए। इनसे पूछें कि अपने पति से बात करके 1 किस्त कराइए, 2 किस्त में 1 किस्त कम से कम इनको करा दीजिए,
तो ये बोली कि ठीक है सर अभी बात नहीं हुआ है, बात होगा तो वही पूछ रहे हैं कि कब जमा करें। तो दौड़ दौड़ घर में जा रही हैं। आप ही बता रहे हैं आपके हम दरवाजे आएंगे, आप घर में जाएंगे तो अच्छा लगेगा। हम आपके घर में तो जाके खींचेंगे नहीं कि नहीं बाहर आइए, आप तो ये नहीं कर सकते हैं हम। ये बताइए उनसे बात होती कि नहीं होती है, कैसे क्या है? बात करता ना है, एक बार बात कही ना तो लगना गाड़ी देवा हम ही के उल्टा पुल्टा बोला लगना ये के बोल हाँ बोला लगना। तो हम कहली तब रुपया का करे के लेला। हमार बाबू ना कहना कि घाणसा लेके बाल ही ना आई। हाँ लइकवन के फरुआ यही पे कैले रहना जानला। हाँ अब आ जहाँ बाबू जहाँ जेल में। हाँ हम लोगन गरीब माने हम का करब, हमारे लड़किया के मान ले हमें वो मान। हाँ हाँ अब फोनवा ना करता हूँ तो हम का देखिए एक हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर मान लीजिए इनके हस्बैंड ने पैसा लिया उनसे आप जमा करवाइए। अगर मान लीजिए इनको किसी को कुछ होता है तो आपके ऊपर FIR होगा, आप जाएंगे जेल भाई मित्र जो है कि नहीं? इसो हम कह रहे थे अगर इनके परिवार को कुछ होता तो आप जाएंगे जेल जो है। हाँ आप कराइए जो कि बीमा कंपनी की इनका किए, इनके पति का किए बीमा, इनके परिवार लोग का नहीं किए, गांव भर का नहीं किए। अभी इनको कुछ होता है बाय द वे मान लीजिए कि अगर तबीयत खराब होता है, अगर एडमिट हैं तो एक दिन का 500-700 रुपया देती है। जय दिन एडमिट रहेंगी ये तय दिन का इनको पैसा पेमेंट करेगी। अगर 20 दिन रहेंगे तो 20 दिन का पेमेंट इनको पैसा कर देगी कंपनी। उस हालत में किस्त नहीं लेगी। अब बाय द वे भगवान ना करे खुदा ना करे कि 45-50 हज़ार के लिए इस पार होते हैं दो लोग के बीच में, तो उस समय पैसा इनका कंपनी माफ़ करती है। और जो बचा हुआ रहता है। अब ब्याज कितना देती है? ब्याज 100 रुपया पे 1.5 रुपया है महीने का, और साल का 24 रुपया है। लेकिन ये नियम है कि जहाँ जहाँ महिला जाएगी आपकी कंपनी वहाँ महिलाएं हम तो पता करने आए हैं यहाँ, क्या कमरिया घाट में हमारा किस्त चलता है तो क्या हम कहेंगे कि नहीं यहाँ आए हैं? ये साबुद्दीन पैसा नहीं तो साबुद्दीनपुर क्यों नहीं रही है? अच्छा दिया जाता है आपकी कंपनी में अगर कोई लेना आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब लाएंगे और उस गाँव को मोहल्ले के रहेंगे तो हम पैसा 6 लोग 7 लोग रहेंगे, इनके गाँव के सब लोग लिए पैसा। कहीं ये भी नहीं पूछा जाता कितना आप कमाते हैं, कहाँ से आप जमा जाता है? पूछा ही जाता है, इनको पैसा दे दिया गया होगा। जो सर दिए होंगे तो बे पूछा ही जाचा हुआ दे देंगे। ऐसे तो बैठे नहीं होंगे कुर्सी पे कि नहीं ऐसे ही अकाउंट में उनको पैसा दे दिए। आप क्या करेंगे आप बताइए? हम यही कहेंगे कि उनसे पूछिए कि कब पैसा जमा करेंगे। वो तो बता रहे बातें नहीं होती है। तो जब बात होगी तब की बात कर रहे हैं ना, अभी तो नहीं कह रहे कि अभी जमा करिए आप। अभी तो हम नहीं कहे ना कि अभी जमा करिए। इन लोगों को परेशान करेंगे ना? हम कब परेशान किए? हम तो पहली बार खुद आए हैं यहाँ। ये खुद कह रहे हैं कि 3-4 कंपनी वाले सर आ रहे हैं हमारे कहले, हमको क्या पता है कौन सी कंपनी वाले। हमारी कंपनी L&T फाइनेंस है, हम वहाँ से अतरौलिया ब्रांच से आए हैं। आपका साबुद्दीनपुर में हम पैसा दिए हैं, वहाँ आप 2 महीना हम नहीं दिखाई दी, तब हम यहाँ आए हैं कि नहीं आप कहाँ हैं भाई, पैसा वैसा काहे नहीं जमा कर रहे हैं, क्या कारण है? 1 महीना पहले इनके पति बताएं कि हमारे ससुराल वाले एक्सपायर हो गए, कोई एक्सपायर यहाँ हो गया है, ठीक है। वहाँ वो बताएं कि नहीं यहाँ एक्सपायर हो गया है, इसके कारण हम बोले चलिए ठीक है 1 महीना बाद जमा करिएगा। उस कंडीशन में हम तो कह दिए कि 1 महीना बाद जमा करिएगा, लेकिन दूसरे के महीना में वो भी हालत हुआ तो फिर हमको को तो पता करना पड़ेगा ना सर। नहीं आप देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके जो हस्बैंड है उन्हीं को ढूंढा जाए, इनको परेशान न किया जाए। हम देखिए सर, हम तो यही सीनियर मैनेजर होंगे या कंपनी के और कुछ ऑनर होंगे, उनसे तो बात ही कर ही सकते हैं ना। करवा करते हैं, वो तो ऑटोमेटिक बात होती है। वही कहें भाई पता करिए काहे नहीं जमा। इससे पहले तो रेगुलर पैसा जमा कर रहे थे, 2 महीना किस कारण था। हम बोल दिए सर कि 1 महीना पहले वो हमको बताए हैं कि हमारे ससुराल में कोई एक्सपायर हो गया है, उस कंडीशन में हम पैसा सर अभी नहीं जमा कर पाए हैं, लेकिन हम अगले महीना दे देंगे। जब इस महीना कॉल किए उनको तो हम उनका इनकमिंग लग गया था, तो हमको तो इनकमिंग लग गया तो इनके घर गए, इनके घर वाले से भाई से पूछें, इनके मतलब जो इनके पति हैं इनके भाई से पूछें तो बोले सर इनके मायके वहाँ हैं। पूछें कि वो भी यहाँ हैं, मतलब मीरा दीदी भी वहीं पे अपने मायके हैं कि वो भी साथ में गई हैं। तो बोले हैं कि नहीं सर वो वहाँ हैं, जाएंगे तो हो सकता है उनके पति से बात हो रहा होगा तो आपको कुछ मिल सकता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट हो सकता है। अगर ये उनसे पूछे हैं कि अगर वो रहती यहाँ नहीं रहती तो हम आए ही नहीं होते। जब यहाँ आने का कोई मतलब नहीं था, जब दोनों पति पत्नी नहीं है तो यहाँ के हम क्या करेंगे? यहाँ तो कुछ हो ही नहीं है। 2 लोग रहेंगे तो 2 लोग में से एक ही लोग से बात हो सकती है ना, कि उनको हम जाएंगे दिल्ली खोजने के नहीं काम कहाँ कर रहे हैं तो हम चलिए आपको दिल्ली पकड़ेंगे पैसा लेने के लिए, वहाँ जाएंगे? आप ही बताइए।
वहाँ तो हम जा नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है नियम कि अगर कोई भाग गया हो तो आपकी कंपनी वहाँ से उसको ढूंढ कर लाए, ऐसा कुछ नहीं? नहीं वहाँ से कुछ नहीं। ये अगर ये भी चली गई होती तो हम इनके यहाँ नहीं आए। ऐसा आज से नियम, आप जाइएगा, उनसे बताइएगा, एक रिपोर्टर मिले, उनसे बहुत कुछ कहा सुनी हुआ, आज से ही अपने नियम में सुधार करे कि जो पैसा लेता है वो जहन्नम में भी चला जाए तो उसको खोजा जाए, ना कि परिवार के और सदस्यों को परेशान किया जाए। 2 लोग को हम लोग पैसा देते हैं, पति और प्लस पत्नी, पति और पत्नी को दोनों लोग को ज्वाइंट करा के पैसा दिया जाता है कि देखिए अगर 2 लोग का बीमा होता है, दोनों लोग में कुछ भी होता है तो उस कंडीशन में भी पैसा माफ़ होता है। और दोनों ये इसलिए महिलाओं को दिया जाता है कि दीदी लोग जो कि घर पे रहती हैं, ठीक है, पति पैसा कमाने में भी आसानी रहेगी। हाँ, पति भाई पैसा कमा के देते हैं, तो रफू चक्कर हो जाएगा, मेहरारू घरे ऐसे 1 लोग हो गया तो हो गया, करोड़ रुपया बांट रही है कंपनी हमारी, तो सब लोग को मतलब आ जाएगा। महिलाओं को जो गरीब है उन्हें को परेशान, सब जिसको जरूरत है, आपको भी जरूरत है तभी ये माइक पे खड़े हैं सर, ठीक है, ऐसे जरूरत बेजरूरत नहीं, हमें पैसा तो हमें भी कंपनी सर भेजिए ना। हमारा घर तो यहाँ से चंदौली जिला है, बनारस के है, का यहाँ हमारे घर है के लिए आपको भेज दी है, लेकिन जितना हमने रिक्वेस्ट किया उतना आप कहिएगा सुधार करें। सर सुधार की बात है, सुधार कंपनी काहे करेगी? जहाँ पैसा लें तो आप पैसा दीजिए ना, आप पैसा लिए सर पैसा दीजिए, इसमें कोई से वो चीज़ें नहीं है कि नहीं आप पैसा नहीं दे पाएंगे। पैसा लें, हाँ 4 दिन नहीं है, 10 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 2 महीना बाद पैसा देना ही देना है, ठीक है, ये चीज़ नहीं है। चलिए हम भारत सरकार से यही कहेंगे कि जितने भी लिमिटेड कंपनियां चल रही हैं, औरतों को बहला फुसला रही हैं, पैसा दे रही हैं, उसके बाद असूली के नाम पर सुबह से शाम तक जो है उनसे पैसा असूला जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अगर महिला को कुछ होता है तो कंपनी वाले और जो वसूलने वाले हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसा सबक मिल सके। गरीब को, जनता को बहलाया फुसला करके ये लोग पैसा बांटते। अब कैसे पैसा जमा करेंगे आप? कहाँ से जमा करब साहब, एकदम परेशान है हम लोग, तो दवाई करावत परेशान है। अब कहना मैचत हो गया है, वह मालकार वह बैठल वरना मुआवत होंगे तो हम कहाँ से ले आए? झूठ बोलना ना है। वैसा हमारे लड़की के मारत गरियावत हमें जबरदस्ती लिया जाए के लेना पैसा। काफ़ी आप लोगों देखे कि ये झोपड़ी में रहने वाला परिवार है और ये जो है कंपनी से पैसा लेता है, और कंपनी के जो मैनेजर हैं, एरिया मैनेजर, वो आए थे असूली करने के लिए, या क्योंकि अतरौलिया में पैसा दिया जाता है लेकिन यहाँ अराजी देवारा में असूलने के लिए आया था। इसमें भी कंपनी का सुधार करना चाहिए। लेकिन हम तो बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे जितने भी फ्रॉड कंपनियाँ चल रही हैं, लोगों की मानसिकता से साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। लोन की अगर बात की जाए तो कितने देश छोड़ के विदेश चले गए, लेकिन कोई भी आया नहीं यहाँ पर रिकवरी के लिए। उसके बाद गांव-गांव में एक महिलाओं का समूह दिया जा रहा है। उसके बाद जगह जगह प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां सरकार के द्वारा एथराइज की गई हैं, जो गांव में लूटम लूट मचा करके गरीब जनता को परेशान की रही है। सरकार जो है, हम जैसे गेम बंद कर दी, वैसे जितने लिमिटेड कंपनियां हैं उसको भी बंद कर देना चाहिए, कि जाकि जो गांव में लूटने की जो परंपरा चल रही है, लोन बांटने की जो परंपरा चल रही है, उससे गरीब जनता को निजात मिल सके। और एक ऐसा ही प्रकरण अम्बेडकर नगर में आया है, तो हमें पता चला कि ये गरीब महिला जो है किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लेती है, जिसकी किस्त जमा करती है, और उसके बाद इनके पति कहीं जो है फ़ोन स्विच ऑफ करके गायब हैं, 2-3 महीने से बात नहीं हो पा रही है। लिमिटेड कंपनी वाले जो हैं उनसे बार बार परेशान कर रहे हैं, इनके जो है मायके वालों को परेशान कर रहे हैं, ससुराल वालों को परेशान कर रहे हैं कि आप जो है क्यों लोन नहीं चुकता कर रही हैं। तो चलिए इनसे हम पूछ लें कि आखिर ये जो है कि लोन कब ली थी और कितना रकम ली थी, तो कितना रुपए ली थी? लोनवा कौन लिया था? आदमी लिया था। कौन लिया था? आदमी। अच्छा, आदमी लिया था। कितना रुपए लिया था? यो हमें नहीं पता है। अच्छा, आपके आदमी ने लोन लिया था। तो ये जो लोन वाले कंपनी है तो क्या बताई थी कि कितना रुपए हम ले रहे हैं, कि कितना क्या कहा? अतरौलिया से लिए हैं। अच्छा, अतरौलिया आजमगढ़ से लोन लिए थे। कितना लिए थे, कुछ बताए थे कि नहीं बताए थे? नहीं, कुछ नहीं बताए। नहीं बताए। अच्छा, हाथ में रुपया लेके बस खड़ा कुछ नहीं बताए। तो आपके पति जो है उनके नाम लोन मिला था कि आपके नाम मिला था? नहीं, उनके नाम से।
उनके नाम से? हाँ। तो आपको कुछ बताए नहीं कि कितना लोन लिया है कितना नहीं लिया है? ना 40,000 बताए हैं। हाँ। हाँ, एक ठे 60,000। तो उसके बाद ये जमा हो रहा कि नहीं जमा हो रहा, कैसे क्या है जो देख जमा करते हैं। जमा कर रहे हैं? हाँ, जमा कर रहे हैं। अच्छा, तब ये क्यों आपके आए हैं, आपके यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? आप जमा करते हैं। हाँ, वो लिए हैं, वो जमा करते हैं। अच्छा। हाँ। तो हाँ, 2 महीना से नहीं जमा होती है और जो जमा करते हैं वो है। हाँ। हाँ। तो आपके यहाँ ये आकर के बैठे, क्यों आकर के बैठे हैं? आप 2 महीने से वह नहीं जमा है। आप वह बैठे हैं। अच्छा, तो का है चाची? काहे आके बैठल हूँ? गरीब मनई जहाँ कहाँ से दें, हम कर्जो ना मिले वाला है। हमार लोगन परिवारिन के दवाई करावत हैं। अब बिना पैसा के तो दवाई हो ही नहीं, चाहे मरें या चाहे जिए। और उनके कहना कि हमार ससुर के मायते हो गए हैं, मर गए हुए, हम जात हैं परवाही हैं। तो हम वो दिखाई के पैसा वो लेके अपन फरार बाटे। कितना दिन से गायब हुआ? अरे 5-6 महीना से गायब होंगे। पहले फ़ोन करत रहना, लेकिन अब फोन ना उठावे करैली तब उठाइबा न करती फोनवा। हाँ, हमार लोगन के गरीबी मनई के बहुत परेशान करत होंगे। के परेशान करत बा? वह दामाद हमारे। हाँ, दामाद लोनवा जवन लहले हम लोनवा तो वाले परेशान करतन कि ना परेशान? हाँ, यहाँ दुआरे पर तो पैसा ना रही तो कहाँ से हम देव, कर्जा ऋणिया मिलहू आला ना है। गरीब मने माई बाप के दबावल चाहत हमें। हाँ, ससुर इनका माई बाप के दामाद दबावल जाता हुआ। अब हमार लोगन कहाँ से दें, हमार लोगन के एको अकिल ना आवत है। तो अब का करी है जवन लोनवा कैसे भराई? तो अब का करें, अब वो भरा चाहे ले जाए भरावें, अब वो दें। हमार लड़की कहाँ से जाए, जब वो दी है तब न लड़कियाँ पाई। हाँ, अब वो ना लड़कियाँ दे ना देवे भर के है, मरत या अपने के जीव जांगर ओकर बीमार पड़ल है। वह खटिया पर हम उठाए के लड़का के लिए आयल हैं। अब 3 ठे लड़का जी आई कि हमें उन्हें लोगन के दवाई दर्पण कराई कि हम का करें। हमनो तो मरत हैं, हमनो के कराया के लिए आवत का कर्जो ऋणिया ना मिला वाला है कि कर्जो ऋणिया काट के ना लोगन के दवाई करो। फोन उनका ले जाए और फोने से उनसे संपर्क कल जाए। हाँ, तब ठीक है, उनके पकड़ल जाए तब उसके बाद मिला वो पैसा दें वो। चलिए, अच्छा रिकवरी वाले हैं, उनसे भी बात कर लें कि आखिर ये जो है कब से आकर के बैठे, कि कौन सी कंपनी थी। और भाई साहब थोड़ा खड़ा हो जाएंगे कि बैठे रहेंगे? जो है खड़ा हो पाएंगे कि नहीं खड़ा हो पाएंगे? अब भाई अगर पैर में कोई दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, अगर पैर में दिक्कत हो तो बैठे रहिए कुर्सी पे, अगर स्वस्थ है तो खड़े हो जाइए। कौन सी कंपनी थी आप? L&T फाइनेंस लिमिटेड। अच्छा, L&T फाइनेंस लिमिटेड आपकी कंपनी थी। किस बेसिस पर, क्या योग्यता होती उस कंपनी की? क्या योग्यता चाहिए आपको? अरे यार, पैसा आप दिए हैं, आप बताएंगे। गरीब आदमी परेशान आप किए हैं, सुबह से आपके अमीर आदमी के यहाँ एक बार बैठते हो आए हो हमसे बात करने।